निशा को मां की दवाई के लिए पैसे भेजने थे। फटाफट फोन उठाया, यूपीआई से पैसे उन्होंने भेज दिए, लेकिन उनका ये यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो गया। बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन उनकी मदर के पास ये पहुंचे ही नहीं। निशा की तरह बड़ी संख्या में लोग पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और लेन देन का प्रोसेस आसान होने की वजह से देश भर में यूपीआई की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। लेकिन कई बार ऐसा ही होता है, जो निशा के साथ हुआ, उनका पेमेंट अटक जाता है। एनपीसीआई की डेटा के अनुसार मई 2024 में यूपीआई के जरिए 14 अरब से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सालाना आधार पर 49% ज्यादा है। यूपीआई के जरिए मई महीने में ही 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया गया है। ट्रांजैक्शन का आंकड़ा बड़ा है, जो बता रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्योंकि इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो निशा जैसी सिचुएशन में भी अपने आप को कई बार पाते हैं। तो आखिर कैसे और क्यों फेल हो जाता है यूपीआई का ट्रांजैक्शन? किन बैंकों में ये ज्यादा फेल हो रहे हैं इस तरह के ट्रांजैक्शन, और अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो आप क्या करें, आइए समझते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के अनुसार यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने की दो बड़ी वजह सामने आई हैं। पहला, टेक्निकली डिफॉल्ट यानी तकनीकी खामी, और दूसरा बिजनेस डिक्लाइन। टेक्निकली डिफॉल्ट बैंक या एनपीसीआई की ओर से नेटवर्क संबंधी दिक्कतों की वजह से होती है। बिजनेस डिक्लाइन ग्राहक की गलती से होता है। जब कोई यूपीआई यूजर गलत पिन या गलत अकाउंट नंबर डाल देता है या फिर प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट पार कर देता है, तो उसका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दिया जाता है। इसे कहते हैं बिजनेस डिक्लाइन। एनपीसीआई की रिपोर्ट बताती है कि देश के छोटे और मिड साइज आकार के जो बैंक ग्राहक हैं, उनके ट्रांजैक्शन जो हैं वो ज्यादा फेल होते हैं, यानी उन्हें समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ता है। इनमें आरबीएल बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बंधन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक शामिल हैं। पैसे भेजने वाले बैंक में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में मई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच औसतन 16% टेक्नोलॉजी डिफॉल्ट दर रही है, और ये दर अगर आरबीएल बैंक में देखें तो करीब 5.53% रही। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में 4.9% और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 4.47% दर्ज की गई है। रकम पाने वाले बेनिफिशियरी बैंकों की ओर से टेक्निकली डिफॉल्ट के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक सबसे टॉप पर 12.15% पर है। पंजाब एंड सिंध बैंक और बंधन बैंक की टेक्निकली डिक्लाइन दर जो रही है वो 3.11 और 3.02% रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने के मामले को लेकर आरबीआई भी परेशान है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में आ रही दिक्कतें एनपीसीआई और यूपीआई की तरफ से नहीं है, ये समस्या बैंक की ओर से आ रही है। दरअसल एक ही समय में हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं, तो सिस्टम में कंजेशन या रुकावट आ जाती है, और इस वजह से कुछ बैंकों में तकनीकी डिफॉल्ट की दर बढ़ जाती है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को सुझाव दिया है कि वो अपने सर्वर की क्षमताएं बढ़ाएं, ताकि एक ही समय में हजारों लोग अपना ट्रांजैक्शन बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकें। हालांकि बैंक इस फ्रंट पर काम भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपका भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो क्या करें? यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और खाते से पैसे कट जाएं, तो घटना की शिकायत आपको तुरंत बैंक के पास दर्ज करानी चाहिए। आरबीआई के नियमों के तहत अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो ये T+1 यानी ट्रांजैक्शन की तारीख के अगले दिन में आपके खाते में वापस आ जाने चाहिए। अगर तय समय सीमा में पैसे वापस नहीं आते हैं तो बैंक को रिमाइंड कराइए। अगर बैंक ज्यादा समय लगाता है तो उसे 100 रुपए रोजाना के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इसकी शिकायत करना नहीं भूलें। हाँ, आप T+1 यानी एक दिन का इंतजार कर सकते हैं, और एक दिन में अगर पैसा नहीं आए तो बैंक को रिमाइंड कीजिए, और आपको इसमें बैंक पेनल्टी का भी भुगतान करेगा।